अब इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इनको कौन पढ़े बैठ के। बाहुबली की सक्सेस के बाद मैं पैन इंडिया का डार्लिंग बन गया। जलीना, तेरी जलीना, उसको इस्तेमाल करके मैंने हनुमान जी के डायलॉग लिखे। और एक बार जनता थिएटर में आ गई तो फिर आप गेम ऑफ थ्रोन्स चलाइए या एवेंजर। तो मैंने सोचा क्यों ना रामायण को मैं री इमेजिन करूं। बाकी समझ तो हमें भी कुछ खास नहीं आ रहा। उनको ये फिल्म में कैसे दिखाऊंगा, क्या सीखेंगे वो। तो गाइज, शूटिंग का डे 1 और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि आपने आज तक जैसे प्रभु श्री राम को सोचा था, जाना था, समझा था, वो सब आपको भूल जाना है। तो जब रामायण पे फिल्म बनाने की बात हुई तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप तुलसीदास जी की रामायण पढ़िए, आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़िए, आप बी.आर. चोपड़ा जी की रामायण पढ़िए। सर पढ़िए नहीं, देखिए। पानी। फिर मैंने सोचा ये तो काफी टफ हो जाएगा, अब इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इनको कौन पढ़े बैठ के। तो मैंने सोचा क्यों ना रामायण को मैं री इमेजिन करूं। प्रभात सर का शॉट रेडी है, सर को बुलाओ। 10 साल से फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट का काम कर रहा था, पर जब रामायण पे बनने वाली फिल्म पे काम मिला तो लगा मेरे भाग्य खुल गए। बस ये फिल्म अच्छी। तो डार्लिंग्स, बाहुबली की सक्सेस के बाद मैं पैन इंडिया का डार्लिंग बन गया। लोगों की फिल्में कितना पैसा कमाती हैं इसके बारे में बात होने लगी। मेरी फिल्म में कितना खर्चा हो रहा है ये मुद्दा बन गया। हरिओम, आर यू श्योर अबाउट दिस मूच? मैंने श्री राम को री इमेजिन किया है, रिक्रिएट किया है। तो अब से आप वो याद रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सब भूल जाना है। अरे ऐसे कैसे भूल जाए हम? हमने तो बचपन से पढ़ा सुना है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दया, करुणा, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने वाले एक महाअवतार थे। उनके मुख पर तो सदैव एक तेज बना रहता था। देखिए, हमारे भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसे हैं और आप कह रहे हैं इस वीडियो गेम के लिए हम उन्हें भूल जाएं। और देखिए, जितना मैं अपने देश को जानता हूं, आप अपनी फिल्म में राम जी का बस नाम ले लीजिए, जनता खुद ब खुद थिएटर तक चली आएगी। और एक बार जनता थिएटर में आ गई तो फिर आप गेम ऑफ थ्रोन्स चलाइए या एवेंजर। टिकट तो बिक चुकी है। तो सर पी सीरीज ने क्यों सोचा ये फिल्म बनाने का? देखिए, हमारे पूज्य पिताजी द्वारा गाई हुई हनुमान चालीसा के हमारे चैनल पे 3 बिलियन व्यूज हैं। तो मुझे लगा कि ये तो हमारा हक बनता है राम जी की कहानी सुनाने का। क्यों? और इसके लिए हमें चाहिए था एक ऐसा राइटर जो रामायण की कथाओं को बहुत अच्छे से जानता हो और हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। मेरा तेरी मिट्टी गाना हिट हो चुका था, तभी पी सीरीज की तरफ से कुलभूषण कुमार जी आए रामायण का अडेप्टेशन लेके। और मैंने डायरेक्टर हरिओम का जब विजन सुना तो मैंने कहा ये क्या बना रहे हैं आप लोग? अरे ये गलत है, ये पाप है। अरे ये देश राम के पद चिन्हों पे चलने वाला देश है। ये कभी रामायण के ऐसे एडेप्टेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? रूपांतर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकार। ये देश रामायण के इस तरह के रूपांतर को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मत बनाओ इसे। उस सूटकेस में रखी चीजों को देखने के बाद मुझे डायरेक्टर का विजन एकदम क्लियर हो गया और मैंने तत्कालीन हाँ बोला उस पे। मुझे राघव मिल गए थे, जानकी भी मिल गई थी। लक्ष्मण के बारे में तो देखिए मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। अब जरूरत थी मुझे रावण की, क्योंकि रावण पे ही मैंने अपनी सारी क्रिएटिविटी लगाई थी। उसी के बारे में मैंने सब कुछ सोचा था। मुझे उसके लिए चाहिए थी एक परफेक्ट कास्टिंग। हटो हटो, ये मुकुट किसने दिया रावण को? अरे ये मेरा रावण है, आज के जमाने का रावण है। हिज कूल, पैसे वाला है, आलिम हकीम से हेयर कट कटलाता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, लेदर बूट्स पहनता है। चेंज करो यार इसको। यार ये रावण चुटकी बजा के 10 सिरों को मीटिंग बुला लेता है, ऐसा दिखेगा वो? चलो चेंज करो, चलो सर प्लीज। हाँ प्लीज। फिर मैंने यहाँ पर हल्के से कट लगवाए और थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया। So when this film was announced, my fans were going crazy to see me act out राम जी। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था तो मैंने काफी मेहनत की। हरिओम, I'm ready या? टेक 55। अरे ऐसे कैसे रेडी? मेकअप। और ये टेक 55 का क्या मतलब है भाई? Yes, now you are ready. Love expressions.
angry expressions. Meeting with Hanuman ji expression. Well done, Shabas Prabhas, Shabas. Killing Bali expression. And now, the most important part, killing Ravan expression. Perfect, Prabhas, perfect. You're awesome, Prabhas. You did it best. You did it, man. Perfect. देखा 2-3 एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म निकाल दी। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर यार। मेरी दादी बहुत बदतमीज थी, बहुत। बचपन में जब वो मुझे रामायण की कथा सुनाती थी तो अक्सर बहुत ही बेतुकी और बेहुदा भाषा का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैं उस भाषा से बहुत कनेक्ट करता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी भाषा में मैं आज के युवा को रामायण की कथा सुनाऊं। विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो जल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। याद तो ये सब किया था, पर ये यूज ही नहीं कर रहे हैं। गुंडा जैसी फिल्मों से, जिसमें मुन्नी मेरी बहन मुन्नी, लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, ऐसे संवाद बहुत फेमस है और वहां से मैंने प्रेरणा ली और इंद्रजीत के डायलॉग लिखे। ऐसे ही अक्षय कुमार का एक जो डायलॉग फेमस है, जलीना तेरी जलीना, उसको इस्तेमाल करके मैंने हनुमान जी के डायलॉग लिखे। क्योंकि आज का भारत मीम कल्चर को पसंद करता है, तो मैंने मीम भाषा का ही प्रयोग किया है इस फिल्म में। समझ रहे हैं ना, मीम भाषा का। हम तो बस राइटर और डायरेक्टर के विजन पर चल रहे थे, बाकी समझ तो हमें भी कुछ खास नहीं आ रहा था। यार हरिओम, मैं आखिरकार बैठा किस पे हूँ? अरे सैफ, वो वीएफएक्स से बाद में हम पुष्पक विमान लगा देंगे यार, तुम बस उड़ाते रहो। ओह वाह, पुष्पक विमान। वेरी नाइस। पर ट्रेलर में देखा तो वहाँ चमगादड़ लगा हुआ था। अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? अंदर शूटिंग चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा है? सीन है हमारा। तुम्हारा सीन है? तुम लोग क्या बने हो? मैं इंद्रजीत, ये विभीषण। अरे ये आदमी कैसी कास्टिंग कर रहा है? इनका विभीषण तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुड़गांव के बीपीओ में काम करता हो, और ये इंद्रजीत ऐसा लग रहा है जैसे पालिका के नीचे कोई टैटू बनाने वाला हो। तो हम सब कुछ रिक्रिएट कर रहे थे। मैंने मनोज से बोला कि मनोज, मुझे लंका कुछ अलग से चाहिए। तो मैंने हरिओम को बैठाया और कुछ हॉलीवुड की फिल्में दिखाई, और थॉर के एसगार्ड में हमें हमारी लंका मिल भी गई, बस कुछ कलर चेंज करना पड़ा। प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी तो वहां हमें मिली पूरी की पूरी वानर सेना। हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग से हमने पूरा वॉर का क्लाइमेक्स सीन उठा लिया, और हैरी पॉटर से निकाले हमने तंपिशाच। फिर हमने देखी ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, चेर्नोबिल, हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स और नेवर हैव आई एवर। फिर हमने देखी जाम तारा, ब्लैक मिरर। तो इनसे आपने क्या सीखा? नहीं, वो तो बस हमें मजा आ रहा था तो हम देखते चले जा रहे थे, कुछ मिला नहीं। वो बिंज वॉच करते हैं ना, बिंज को हिंदी में क्या कहते हैं? एक फिल्म में बजट कहाँ लगता है? एक्ट्रेस पे। पर इस फिल्म में तो बस प्रभास ने पैसे लिए, बाकी तो ना के बराबर थे। तो सारा ये बजट गया कहाँ? सीजीआई के नाम पर हमने बस वॉलपेपर लगा दिया। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा पैसा गया कहाँ? साला ये 500 करोड़ का किया क्या हरिओम ने? बोलते क्यों नहीं? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई? जवाब दो। टेक एक्शन। क्या विभीषण बताएगा नहीं कि नाभि पे मारना है? नहीं, अब रामायण की कहानी तो सबको पता है, अब हम सब कुछ बताएंगे क्या? ऐसे ही बस। हाँ प्रभास, तीर चलाओ। बहुत अच्छे, परफेक्ट शॉट, परफेक्ट शॉट। शाबाश प्रभास, शाबाश शेफ, वेरी गुड। मनोज, चलो पैकअप पार्टी करते हैं। ये सब क्या अनर्थ होते हुए देख रहा था मैं। अरे मेरे आंखों के सामने ये लोग हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करते रहे, और मैं बस इन्हें चाय पिलाता रहा। अरे मुझे तो इनकी चाय में जहर मिला देना चाहिए था। हनुमान जी की ऐसी भाषा, और पूछने पर बताते हैं हनुमान जी तो भक्त थे, अरे भगवान थोड़ी थे। और मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा, अब वो रामायण वाली फिल्म में काम कर रहे हैं ना, वो कब आएगी? अब उन्हें मैं ये फिल्म कैसे दिखाऊंगा? क्या सीखेंगे वो कि इंद्रजीत के नागों ने लक्ष्मण जी को लंबा कर दिया? पिछवाड़े में आग लगती है तो जलती है ना, मैं तेरी लंका लगा दूंगा। ना राम जी और सीता जी में प्रेम दिखाया, और ना ही उनके बिछड़ने का गम। नहीं, मैं ये फिल्म चलने ही नहीं दूंगा।
तब नहीं कर पाया, लेकिन अब करूंगा। सोशल मीडिया पे इस फिल्म को इतना ट्रोल करूंगा कि ये थिएटर से उतर जाए बस। हाँ। रावण में चाहे लाख बुराइयां थी, लेकिन वो इस रावण जैसा छपरी नहीं था। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन वो इन फिल्म मेकरों जैसा स्वार्थी नहीं था, जो कि श्री राम के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। पोस्ट। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि देना। जय श्री राम।